आग में घी डाल के पूजा करके स्पर्श करो, लाठी मार करके स्पर्श करो, आग क्या करेगी? आपको जलाएगी। विष चाहे जान करके पियो, चाहे अनजान में पियो, क्या होगा? मरना पड़ेगा। इसका स्वभाव है। और भगवान के नाम का भी स्वभाव है तुम्हारा कल्याण करना, चाहे जैसे लो। गोस्वामी बाबा लिखते हैं, भाये को भाये अनक आलसहु, भाये को भाये अनक आलसहु, भाये को भाये अनक आलसहु, भाये को भाये अनक आलसहु। नाम जपत मंगल देश दसहु, नाम जपत मंगल देश दसहु, भाये को भाये अनक आलसहु, भाये को भाये अनक आलसहु। क्रोध में, भाव से, आलस्य में अगर नाम लिया जाए तो नाम का स्वभाव है कल्याण करना। अब तो महाराज नाम, पहले तो 16 संस्कारों में नामकरण संस्कार होता है। पहले पंडित जी को बुला करके बच्चे का नामकरण संस्कार कराया जाता था, अब नहीं। अब कैसे होता है? बोले एक अक्षर मम्मी के नाम का और एक पापा के नाम का मिलाओ, धर दो, अर्थ जो भी हो भगवान जाने, बस वही नाम है। अच्छा नाम, अच्छा अगर नाम ना हो किसी का तो सब किसे कैसे बुलाएंगे? सबको ए ओ ए जी ओ जी करके बुलाएंगे, और कब तक ऐसे चलेगा? एक बिटिया का विवाह हुआ गांव में, अभी नया नया विवाह हुआ था। सास ने उसे काम दे दिया मक्खन निकालने का, दही का मंथन हुआ था। अच्छा, माखन निकालना भी कला है, हर कोई माखन थोड़ी निकाल पाता है। अब वो बहू, उसने माखन निकाला और आवाज लगाई सासू माँ को, मैया वो माखन निकाल आया। इतना सुना तो सास बड़ी नाराज भई, बहुत उल्टा सीधा सुनाया। बात क्या थी? सास बोली, तुम्हें शर्म नहीं आती है जो तुम नाम ले रही हो? समस्या ये थी कि ससुर जी का नाम था माखन लाल, और बहू कह रही है माखन निकालो। बहुत डांटा, ससुर का नाम ले रही हो। अब उसे क्या पता था, बेचारी नई नई थी। खैर उसने विचार किया, आप ठीक आगे ध्यान रखेंगे, अब घर का काम है तो ये काम तो करना ही पड़ेगा। फिर एक दिन ऐसे ही स्थिति आई और फिर वही उसने दही का मंथन किया और फिर माखन निकला। अब वो वहीं से कह रही है, वो सासू माँ वो आ गए। अब वो कहे कौन आ गए? अरे वो आ गए। अरे बोलना कौन आ गए? बोले सासू माँ मटकी में ससुर जी आ गए। माखन कह ही नहीं सकती। तो नाम का भी अपना एक अद्भुत महत्व है। पहला भगवान तक पहुंचने का मार्ग ही नाम है। नाम रूप लीला धाम में नाम पहला मार्ग है।
अजामिल को सदगति मिल गई। तो जीवन का अंतिम चरण अगर आपका संभल गया, अंत संभल गया, तो आपको पूरे जीवन का लाभ मिल जाएगा, गति बदल जाएगी। लेकिन अंत कब सुधरेगा? जब संत की कृपा होगी। अंत ऐसे नहीं सुधरने वाला है। राजा परीक्षित कहते हैं, गुरुदेव, समः प्रिय सुहृद ब्रह्मण। अजामिल उपाख्यान के बाद कथा वृत्तासुर की आती है। जिस वृत्तासुर ने भी मरते समय भगवान की स्तुति गाई थी, भगवान ने उसका भी कल्याण किया था। सप्तम स्कंद में परीक्षित जी कहते हैं, समा प्रिय सुहृद ब्रह्मण भूतानां भगवान स्वयं इंद्रस्यार्थे कथं दैत्या अवधि दुष्मो यथा। परीक्षित जी कह रहे हैं, महाराज भगवान समदर्शी हैं, तो भगवान देवताओं को बचाने के लिए दैत्यों को क्यों मार देते हैं? ऐसा भगवान क्यों करते हैं? भगवान ने देवता भी बनाए, भगवान ने दैत्य भी बनाए, भगवान ने भक्त भी बनाए, भगवान ने राक्षस भी बनाए। भगवान समदर्शी हैं, सबके साथ एक जैसा व्यवहार करना चाहिए, पर ऐसा क्यों करते हैं? बोले भक्त को किनारे लगा दिया, जो भक्त नहीं उसको डुबो दिया। सब भगवान के हैं। देखो, भगवान ना तो कभी किसी को मारते हैं और ना कभी किसी को बचाते हैं। एक जैसा व्यवहार सबके साथ भगवान करते हैं। राम ना काहू मारी है, ऐसे